Students, today I am teaching to you the subject of social science, class 7th standard, portion history, chapter 3rd, the सल्तनत पीरियड। आज हम बेटा आप लोगों को जो है सब्जेक्ट सोशल साइंस टीच कर रहे हैं और उसमें हमारा आज चैप्टर 3rd है द सल्तनत पीरियड। मीन्स सल्तनत काल के बारे में आज हम आपको बताएंगे। द पीरियड फ्रॉम 1206 to 1526 इज़ नोन एज द एज ऑफ द दिल्ली सल्तनत। 1206 to 1526 मतलब 1206 से 1526 तक का जो कार्यकाल था उसको जो है हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। दिल्ली वाज द कैपिटल ऑफ द सुल्तान्स, और दिल्ली जो थी वो सुल्तानों की राजधानी थी। हु कनक्योर्ड ए लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसको जो है हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े भूभाग पर विजय प्राप्त करके हासिल किया गया था। 5 डायनेस्टीज रूल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, 5 राजवंश इस काल के दौरान शासन किए थे। 5 डायनेस्टीज रूल ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब इस काल के दौरान जो है 5 राजवंश के द्वारा जो है शासन किया गया था। Sources: accounts of travelers and court chroniclers are the most valuable sources of information for this period. Accounts of travelers जो यात्रियों के खाते थे, and court chroniclers और जो है जो राजदरबार के इतिहास में जो है वर्णित वृत्तांत थे, ये सब चीज़ें जो है सबसे बहुमूल्य जो है साधन माने जाते थे सूचना के। उस काल के जो है सूचना के सबसे बहुमूल्य साधन जो यात्रियों के जो है खाते थे और जो है जो इतिहास में वृत्तांत जो है वर्णित किया गया था वह था। इब्न बतूता एंड मार्को पोलो विजिटेड इंडिया एंड रोट अबाउट द कंडीशंस ड्यूरिंग दैट टाइम। इब्न बतूता और मार्को पोलो जो है भारत में घूमने के लिए आए थे, एंड रोट अबाउट द कंडीशंस ड्यूरिंग दैट टाइम, और उनके द्वारा उस काल के दौरान की स्थिति के बारे में लिखा गया था। जियाउद्दीन बरानी, शम्सी सिराज, आफिफ एंड मिनाह उस सिराज have given a detailed account of court proceedings and details about the personal and public life of the sultans। इसमें जो है जो राजदरबार में कार्यवाही होती थी उन सारी चीज़ों का जो है वृत्तांत है, एंड डिटेल्स अबाउट द पर्सनल एंड पब्लिक लाइफ ऑफ द सुल्तान्स, और सुल्तान्स के जो है स्वयं के जीवन के बारे में, और जो है उस समय राजदरबार में जो है सार्वजनिक जीवन कैसा था लोगों का, उन सारी चीज़ों को जो है उसमें एक्सप्लेन किया गया था। कॉइन्स, inscriptions and monuments are the other important sources that tell us about this period। सिक्के, शिलालेख और जो धरोहर हैं ये सब जो है कुछ अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत थे जिसके द्वारा जो है हमें उस काल के बारे में जानकारी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द स्लेव डायनेस्टी, दास राजवंश, या हम कह सकते हैं गुलाम वंशज जो थे, ठीक है ना, दास वंश या गुलाम वंश हम कह सकते हैं, ठीक है।
द स्लेव डायनेस्टी। द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर कॉल्ड स्लेव्स और ममलुक सुल्तान्स। इस वंशज के जो है जो शासक थे उनको जो है स्लेव्स या ममलुक सुल्तान्स कहा जाता था। एक्चुअली ममलुक इन अरेबिक मीन्स ओन्ड, और ममलुक जो है एक अरेबिक वर्ड है जिसका अर्थ होता है ओन्ड, स्वयं। इल्तुतमिश एंड बाल्बन वर स्लेव्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, और इल्तुतमिश और बाल्बन जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है दास थे। हु हिमसेल्फ वाज ए स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी, जो कि जो है स्वयं जो है मोहम्मद गोरी के जो है दास थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है कार्यकाल जो था, उनका टेन्योर जो था वो 1206 to 1210। द फर्स्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। इस वंशज का पहला शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गोरी हैड लेफ्ट हिम इन चार्ज ऑफ द टेरिटरीज, और मोहम्मद गोरी के द्वारा जो है उसे उस टेरिटरीज का चार्ज छोड़ने के लिए कहा गया था। ही हैड कॉन्क्योर्ड इन इंडिया, और फिर इसके बाद जो है उसके द्वारा जो है भारत में विजय हासिल की गई। आफ्टर गोरीज डेथ, और गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन बिगैन टू रूल एज एन इंडिपेंडेंट रूलर। गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है स्वतंत्र शासक के रूप में जो है शासन किया गया। कुतुबुद्दीन वाज अ काइंड हार्टेड एंड जेनरस मैन, और कुतुबुद्दीन जो है बहुत ही दयालु और एक बहुत ही बुद्धिमान जो है किंग था। ही वाज कॉल्ड लाख बख्श, और जो है उसे लाख बख्श कहा जाता था, और गिवर ऑफ लाख्स, या जो है लाखों जो है देने वाला जो है उसे कहा जाता था। बिकॉज ही गिव अवे लॉट ऑफ वेल्थ एज चैरिटी। ऐसा इसलिए उसको कहा जाता था क्योंकि उसके द्वारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा धन जो है वह दान पुण्य में दिया जाता था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसका टेन्योर जो है 1211 to 1236 है। कुतुबुद्दीन वाज सक्सीडेड बाय इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन जो है वह सफल हुआ था इल्तुतमिश के द्वारा। ही इज़ कंसीडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ द सल्तनत, और यह जो है वास्तविक जो है संस्थापक था सल्तनत का। इल्तुतमिश फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स बट डील्ट विद देम स्ट्रांगली। इल्तुतमिश के सामने जो है बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन जो है उसने जो है दृढ़ता के साथ जो है डील किया। ही पुट डाउन द रिबेलियंस विद इन द एम्पायर, और जो है उसके साम्राज्य में जो है जो उसके विद्रोही थे उनको जो है उसने नीचे किया। ही आल्सो प्रोटेक्टेड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत अगेंस्ट पॉसिबल, और उसके द्वारा जो है जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स था उसको सुरक्षित किया गया सल्तनत का अगेंस्ट पॉसिबल मंगोल इन्वेशंस, है ना। मंगोलों के आक्रमण से जो है उसको बचाने के लिए जितना जो है संभवतः हो सकता था ज़्यादा से ज़्यादा उसने जो है अपने सल्तनत को बचाने का प्रयास किया था। इन द ईस्ट, और जो है पूर्वी दिशा में ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर अप टू बंगाल। उसके द्वारा जो है अपना साम्राज्य जो है विस्तारित किया गया था बंगाल तक। इल्तुतमिश हैड मैनी सन्स बट कंसीडर्ड नन कैपेबल इनफ ऑफ बीइंग हिज सक्सेसर। इल्तुतमिश के पास जो है कई बेटे थे, लेकिन जो है उनमें से जो है किसी भी बेटे के पास जो है इतनी ज़्यादा जो है मतलब दक्षता कह सकते हैं, या जो है आप कह सकते हैं कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा जो है कैपेबिलिटी नहीं थी कि जो है वह राज्य को अच्छी तरह से हैंडल कर सकें, और उसकी सफलता के पीछे जो है उसके पुत्रों का कोई भी हाथ नहीं था, कोई भी सहयोग नहीं था। सो ही डिसाइडेड टू मेक हिज डॉटर रज़िया द सुल्तान ऑफ दिल्ली। इसलिए जो है उसने अपनी पुत्री
रज़िया को दिल्ली का सुल्तान बनाने का निर्णय लिया था। द नोबल्स वर अनहैप्पी विथ हिज चॉइस, और जो राज दरबार के जो है लोग थे वो जो है इस निर्णय से नाखुश थे। आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश, और जो है इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, दे प्लेस्ड रुकनुद्दीन फिरोज शाह, अ सन ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सिंहासन पर जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि इल्तुतमिश का बेटा था, उसको जो है दरबारियों के द्वारा चूज करके बैठा दिया गया ऑन दी थ्रोन, सिंहासन पर। रुकनुद्दीन स्पेंट हिज टाइम एंजॉइंग हिमसेल्फ, और रुकनुद्दीन जो है स्वयं के जो है आनंद में सारा समय जो है बर्बाद कर देता था। पेइंग लिटिल अटेंशन टू एडमिनिस्ट्रिंग द सल्तनत, और उसके द्वारा बहुत ही कम जो है ध्यान रखा जाता था सल्तनत के जो है प्रशासनिक कार्यों में। रज़िया विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी, और रज़िया का सपोर्ट जो है शहर के लोगों के द्वारा जो है रज़िया को पूरी तरह से सपोर्ट किया गया। बिकेम द रूलर, जो कि जो है एक शासिका होकर आई। रज़िया सुल्तान, टेनर 1236 to 1240। रज़िया रिन्स वाज शॉर्ट एंड फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। रज़िया का जो साम्राज्य और शासनकाल था वो जो है छोटा और जो है पूरी तरह से समस्याओं से परिपूर्ण था। द नोबल्स अपोज्ड हर बिकॉज दे हेटेड टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम ए वोमेन, और जो नोबल्स थे वो उसके जो है विरोध में थे, क्योंकि जो है कोई भी महिला जो है किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर दे, इसके जो है विरोध में सारे दरबारी थे। दे डिड नॉट लाइक रज़िया फॉर टेकिंग डिसीजंस, और वे जो है रज़िया को जो है लाइक नहीं करते थे। कोई भी निर्णय उसके द्वारा अगर लिया जाता था तो जो है वो उस निर्णय से संतुष्ट नहीं होते थे। बिना जो है उनसे कंसल्ट किए हुए अगर रज़िया के द्वारा कोई भी डिसीज़न लिया जाता था, ठीक है ना, तो उससे जो है वो राज दरबार के जो है जो लोग थे वो खुश नहीं रहते थे। दे प्लॉटेड एंड डिपोज्ड हर इन 1240, और उनके द्वारा फिर साजिश रची गई उसको सिंहासन से हटाने के लिए, और फिर उसको जो है 1240 में हटा दिया गया। सून आफ्टरवर्ड्स शी डाइड, और फिर उसके बाद जो है जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। ओके बेटा, अब नेक्स्ट पीरियड में हम आगे के टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।